छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कैप्टन एडम्स ब्रिटिश नियंत्रण काल में ही छत्तीसगढ़ के प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक नियुक्त किए गए, परंतु उन्होंने कुल मिलाकर यहाँ कुछ माह ही शासन किया। इस दौरान इनकी संपूर्ण शक्ति छत्तीसगढ़ शांति एवं व्यवस्था स्थापित करने में लगी रही। इसके शासनकाल की प्रमुख घटना अप्पा साहब की प्रेरणा से डोंगरगढ़ के जमींदार द्वारा अंग्रेज शासन के विरुद्ध विद्रोह था, जिस पर नियंत्रण पा लिया गया। इस घटना के कुछ दिनों के पश्चात एडमंड की मृत्यु हो गई। ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर एग्न्यू ब्रिटिश अधीक्षक मिस्टर इग्न्यू 1818 से 1825 कैप्टन एडम्स के बाद मिस्टर इग्न्यू छत्तीसगढ़ के अधीक्षक नियुक्त किए गए। छत्तीसगढ़ के इतिहास के इग्न्यू कार्य विशेष महत्व रखते हैं। मिस्टर इग्न्यू एक योग्य, कुशल व अनुभवी अधिकारी थे। उन्होंने रेसिडेंट के आदेश अनुसार प्रचलित व्यवस्था में कोई मूलभूत परिवर्तन न करते हुए प्रशासन को भ्रष्टाचार रहित चुस्त दुरुस्त करने का प्रयास किया। इग्न्यू द्वारा किए गए कार्य निम्नानुसार हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी परिवर्तन। छत्तीसगढ़ के शासन का दायित्व ग्रहण करने के बाद इग्न्यू का प्रथम महत्वपूर्ण कार्य था छत्तीसगढ़ को राजधानी रतनपुर से हटाकर रायपुर को बनाया जाना। रतनपुर 11वीं शताब्दी के हेमवंशीय राज्य की राजधानी रही थी, किंतु बिम्बाजी के पश्चात 1787 में रतनपुर का प्राचीन गौरव विलुप्त होने लगा था। प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टि से इग्न्यू की राजधानी के लिए आवश्यक सुविधाओं से युक्त रायपुर को राजधानी बनाने का निश्चय किया। यह स्थान छत्तीसगढ़ के केंद्र में होने के साथ साथ तत्कालीन समय में महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र भी था। 15वीं शताब्दी के आरंभ में बसा यह नगर कलचुरियों की रायपुर शाखा का केंद्र था। इग्न्यू का यह कदम अत्यंत विवेकपूर्ण था। आज के रायपुर का विकसित स्वरूप इस शासक के उक्त कदम के सार्थक की पुष्टि करता था। इस प्रकार रायपुर ब्रिटिश अधीक्षक का मुख्यालय छत्तीसगढ़ की राजधानी बना। रायपुर को राजधानी के गौरव के अनुसार विकसित करने में इग्न्यू ने व्यक्तिगत रुचि प्रदर्शित की। इग्न्यू की प्रेरणा से ही आज इस नगर को राजधानी छत्तीसगढ़ की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिसकी कल्पना उन्होंने आज से लगभग 200 वर्ष पूर्व कर ली थी। लगभग 2 शताब्दी है। प्रशासनिक ढांचे का पुनर्गठन। राजधानी परिवर्तन के बाद मिस्टर इग्न्यू का दूसरा बड़ा कार्य छत्तीसगढ़ के प्रशासनिक ढांचे की नवीन परिवर्तन करना था। इनके आगमन के पूर्व छत्तीसगढ़ 27 परगने थे। इनको पुनः गठित कर इनके केवल 8 परगने में सीमित कर दिया गया। शासन की सुविधा की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण योजना प्रमाणित हुई। इन परगनों में 8 कंवाविस्तार परगने अधिकारी के रूप में नियुक्त किए गए। ये अधीक्षक की देखरेख में कार्य करते थे।